हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आपका एक और फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोटाज कोचिंग में। अब ये पार्टनरशिप का जो कंसेप्ट है मैं आपको बताने वाला हूँ। पार्टनरशिप किस तरह से क्वेश्चन किए जाने हैं, प्रतियोगी परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं इसमें से प्रश्न। तो यदि आप लोगों ने मेरे इससे पहली वीडियो न देखी हो तो आप देखें, वहाँ पर जाएँ। बहुत सारे टॉपिक्स मैंने क्लियर करा दिए हैं। तो चैनल पर कोटाज कोचिंग अकेडमी पर आप क्लिक करें और वहाँ पर प्लेलिस्ट में जा करके मैथ्स बाय आरडी सर सर्च करेंगे तो मैथ की वीडियो बहुत सारी मिल जाएगी। रीजनिंग बाय आरडी सर करेंगे तो आपको रीजनिंग की वीडियो मिल जाएंगी। इंग्लिश बाय पाठक सर तो इंग्लिश की वीडियो, फिजिक्स बाय अनुज सर तो फिजिक्स की वीडियो मिलेंगी, और मैथ्स तुम्हारा टेक्निकल मैथ है वो अनिल सर करा रहे हैं उसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन करने से पहले इसके डिटेल थोड़ी समझ लें। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें डिटेल समझें। मान लिया जाए कि कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी। पार्टनरशिप के लिए कोई दो होना जरूरी है, कम से कम दो, और तीन हो जाए अच्छी बात, तीसरी ले लो। इन्होंने मान लिया जाए 10,000 रुपये लगाए और इसने लगाए 15,000 रुपये व्यापार में, और इसने लगाए 20,000 रुपये। समय हमने दे दिया। मान लिया जाए इसने लगाए 2 वर्ष और इसने लगाए 3 वर्ष के लिए और इसने लगाए 4 वर्ष के लिए। तो समय का हम क्या करते हैं, इनटू, और जो इनका लाभ होता है वो लाभ इनके इनटू में से जो रेशियो बनता है वो लाभ के रूप में बन जाता है। जो लाभ इनका होगा ये तो हमारी पूंजी रही इंटू समय, पूंजी इंटू समय बराबर लाभ का रेशियो बन जाता है। पूंजी का गुणा समय से करें तो लाभ के रेस्पेक्ट में बात जाएगी। तो कर दे 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 से नहीं कैंसिल कोई होगा, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार और 5 से 4 बार। अब कर दें 2 दूनी 4, 3 त्रिक के 9 और 4 चौके 16। इनका जो धन है वो इस अनुपात में बांटा जाएगा, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में दे देगा समय 5 वर्ष 2 वर्ष, जितना समय देगा 5 इसमें 4 वर्ष तक हम मैक्सिमम जा सकते हैं, 4 वर्ष से कम नहीं, क्योंकि एक बंदा 4 वर्ष तक लगा रहा है। तो उनकी जो बात हुई होगी, उनका जो उनके साथ मीटिंग में ये बात तय हुई होगी कि हम 4 वर्ष तक धन लगाएंगे। तो एक जो बंदा था ए, उसने केवल 2 वर्ष ही लगाकर बंद कर दिया, उसने बंद कर दिया। फिर बी ने क्या करा कि 3 वर्ष लगाया और सी ने क्या करा 4 वर्ष लगाया। तो हमें जो पैसा बटना है तो उनके पैसे के हिसाब से इंटू करना, समय के हिसाब से धन में इंटू, और वो लाभ के रूप में बट जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी तरह से हम करते जाते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। मैं इसको भी साफ करता हूँ, फिर क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं लिया तो बैक करके ले लें। आगे देखें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह दिया उसने, रोहित ने 75,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार शुरू किया। किसने? रोहित ने लगा दिए 75,000 रुपये, और तथा शुरू किया, तथा कुछ महीने पश्चात सिमरन ने 60,000 रुपये के साथ जुड़ जाती है उसमें व्यापार में। कौन? सिमरन। ₹60,000 के साथ जुड़ जाती है। यदि 1 वर्ष के अंत में, यानी 1 वर्ष, समय कितना होता है, समय यानी समय कितना दिया है यहाँ पर 1 वर्ष, और 1 वर्ष में महीने कितने होते हैं 12 माह। अब वो कह रहा है कि वर्ष के अंत में, 1 वर्ष के अंत में लाभ जो होता है वो 3:1 होता है। यानी लाभ यहाँ पर लिख देते हम, लाभ 3 और 1 के अनुपात में रहा होगा लाभ। तो सिमरन रोहित से कितने महीने बाद जुड़ी? सिमरन रोहित से कितने महीने बाद जुड़ी? तो
तो सबसे पहली बात हमें यहाँ पर करना क्या है कि रोहित तो 12 महीने तक रहा होगा, और ये पता नहीं है कितने महीने रहा, ये हमें भी पता नहीं। हम इसका महीना निकाल दें, 12 में से इसके महीने को घटा देंगे तो वो उतने महीने बाद माना जाएगा कि सिमरन इसके साथ जुड़ी। यानी रोहित का पैसा 12 महीने लगा, इसका पैसा हमें पता नहीं वो कितने महीने लगा, वो हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या बोला था, सरल किया जाए। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 बार 15 से, और इसको 4 बार, 4 से इसको 3 बार। तो यहाँ पर इंटू करते हैं 15, यहाँ पर क्या बचा, एक ही बच रहा है। तो 15 की वैल्यू 3 है, 15 की वैल्यू 3 है भैया। यानी हम देखें तो 3 की वैल्यू कितनी बन रही है, 15। 3 की वैल्यू कितनी बन रही है, 15। तो 1 की वैल्यू कितनी बनेगी, 5। तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर महीना कितना होना चाहिए था, 5। भाई 1 की वैल्यू 5 ही तो बनेगी, 5 एकम 5। भाई 3 अनुपात 1 में बांटा, जब 3 की वैल्यू 15 बन रही तो 1 की वैल्यू कितनी बनेगी, 5। तो यहाँ पर उसके महीने रहेंगे 5। यानी सिमरन कितने महीने तक रही होगी, 5 महीने तक। लेकिन उसमें ये नहीं पूछा उसने कितने समय तक काम उसने धन लगाया अपना, वो ये पूछ रहा है कि वो सिमरन कितने महीने बाद आई, उसमें कब जुड़ी। तो इनको हम 12 महीने में से 5 महीने को लेस कर देंगे, 7 माह। 7 माह बाद वो जुड़ जाती है उसमें, 7 महीने बाद। तो आंसर क्या होगा, 7 महीने बाद। सिमरन उसमें 7 महीने बाद जुड़ी, फिर उसने 5 महीने तक उसमें अपना धन लगाया। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप, मैं समझता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे इसको, और आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। रमन, रोहित और राजा 3 साझेदार हैं। कितने साझेदार हैं, 3, तथा एक व्यापार में निवेश करते हैं। ठीक बात। रमन कुल निवेश का 1/4 भाग तथा रोहित कुल निवेश का 1/3 भाग निवेश करता है। तो रमन, रोहित और राजा के लाभ का अनुपात बताना है। ठीक है, तो चलें देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। न तो इसमें समय दिया तो समय को हम भूल जाते हैं, समय को रहने दो। अब क्या करें हम, देखें 3 साझेदार थे, हमें 3 और 4 का एलसीएम लेना है। 4,3 का एलसीएम, और इसको मानते हैं हम कुल धन, एलसीएम लेकर। तो ये बन गया 12 हमारा कुल धन हो गया। यहाँ पर ले लें रमन एक तरफ, अनुपात रोहित, अनुपात में राजा। तो रमन का कितना धन था, कुल का 1/4, कुल धन का तो कुल 12 था हमारे पास, 12 का 1/4। रोहित 12 का 1/3 लगाता है। शेष को फिर कौन लगाएगा भाई, राजा। तो इस शेष में इंटू कर दें तो 3, इसमें इंटू कर दें तो 4। यानी 3 धन रमन ने लगाया, 4 धन रोहित ने लगाया। तो बचा कुचा धन कितना बचा, 12 धन था, 3 और 4 7, 12 चाहते हैं तो 5। यानी उन्होंने 3 4 5 के अनुपात में धन लगाया। समय कुछ है नहीं, तो अब ये कटेगा किसी से नहीं, तो उसका जो लाभ होगा, जो धन था, वही हमारा लाभ बन जाएगा। 3:4:5 ये हमारा आंसर होगा। इसी अनुपात में उसने धन लगाया, तो उसी अनुपात में उसे लाभ होना था। तो चलिए फ्रेंड्स, नोट डाउन करें फटाफट से, देखने में बड़ा क्वेश्चन। ए और बी ने 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई, निवेश किया। 10 महीने बाद बी ने अपना निवेश वापस ले लिया, भागीदारी वापस ले ली। पहले वर्ष में 49,000 रुपये का लाभ हुआ, तो बी का लाभ बताना है। तो चले 1 वर्ष के लिए धन लगाया उन्होंने, सीधी बात है। ए अनुपात बी, ए का धन 4, बी का धन 5 था। ए ने पूरे 1 वर्ष 12 महीने और इसने 10 महीने लगाया। सरल कर दें, 2 से 2, 2 से 5, 24 और अनुपात 25। 24:25 में उनका लाभ बनेगा। टोटल कंडीशन 49, तो 49 जो लाभ था वो किसके बराबर, 49,000 के।
तो एक जो लाभ है वो किसके बराबर 1000 के। पूछ रहा है बी का लाभ, तो बी का लाभ क्या था 25, बी का लाभ क्या था 25, तो 25 गुणा 1000 25,000 रुपये, यानी बी का जो लाभ होगा वो कितना होगा 25,000 रुपये होगा। चलिए नोट डाउन करें फटाफट, आगे बढ़ते हैं। ABC ने क्रमशः 40,500 रुपये, 45,000 रुपये और 60,000 रुपये का निवेश किया। 6 माह बाद सी ने 15,000 रुपये वापस ले लिए, जबकि ए ने 4500 रुपये यानी 4,500 रुपये और निवेश किया। कुल लाभ इतना हुआ, तो लाभ में सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक रहा। ठीक है, तो चले आए ए बी सी। ए ने शुरुआत में 40,500 रुपये लगा दिए, इसने 45,000 रुपये लगाई, इसने 60,000 रुपये लगाई। ठीक है फ्रेंड्स, चलें। लेकिन क्या हुआ 6 माह बाद, 6 माह की कंडीशन आ गई तो 6 से इसमें इंटू कर दो, 6 से। पहली बात 6 माह बाद सी की बात हो रही है, सी की, तो 6 माह बाद सी ने 15,000 रुपये वापस ले लिए, तो मैं 6 से भी इंटू इसमें नहीं, 6 से इंटू में इसमें करना हुआ, फिर प्लस का चिन्ह लगा दो। 6 माह बाद उसने 15,000 रुपये वापस ले लिए, तो अब उसका निवेश में कितना धन बचा, अब 60,000 थे, 15,000 वापस ले लिए, 45,000, कितना बचा 45,000। तो कितने महीने चल, साल, एक साल की बात थी, 6 महीने यहाँ पर, तो 6 महीने अब इतना। फिर आगे बढ़ें, जबकि ए ने 45 रुपये और निवेश किए, तो इसका मतलब 6 महीने की बात थी, तो 6 महीने तक तो ये रहा होगा। फिर 4500 रुपये ने 4,500 में और ऐड कर दिए जाएँ, तो 40,500 में 4500 रुपये ऐड कर दिए जाते हैं, तो 45,000 रुपये बन जाएंगे। वो कितने महीने, 6 महीने चला। तो बताइए कि 56,100 रुपये के लाभ में सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। तो बात आती है बी की, बात कुछ नहीं हुई, तो बी ने तो पूरे 12 महीने लगाई पैसे। अब हमें इनका ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर 6 कॉमन ले लें, इसमें से 6 कॉमन ले लें और इनको करते हैं हम ऐड। भाई प्लस ही तो था ये, यहाँ पर प्लस 6 कॉमन लिया और इनको कर दो ऐड, तो ये बन जाएगा आपका 0 0 5 5 और 8, 85,500। और ये झोंका तो रहने दो, और इसमें 6 हमने ले लिया कॉमन, और इसमें इसको ऐड करते हैं हम, 45,000 रुपये हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका 1,05,000 रुपये। हाँ 1,50,000, ठीक है। 60,000 और 45, 1,05,000, 1,05,000 रुपये ये। अब हमारा ये धन और ये धन जो है, टोटल धन किस अनुपात में बट गया, कितना धन था वो 56,100। चलें सरल करने की कोशिश करें। पहले तो देखिए 6 दूनी 12, 6 से 6 खत्म, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर दें यहाँ पर, ठीक। 5 से 21 बार, 5 से इसको 21 बार कैंसिल किया, और 5 से इसको करेंगे हम 90 बार। 5 से इसको कैंसिल किया तो 171, ठीक है। अब हम देखें कोई भी कैंसिल इसमें होने की कंडीशन दिखती है अभी, तो देख लो 3 से ये कट जाएगा अभी, तो 5 15 और 7 21, तो 5 15, 2 बचे और 7 21, ठीक है। 3 से इसको कैंसिल किया 30 बार और इसको करा 7 बार। टोटल हम इंटू कर दें तो ये बन जाएगा तुम्हारा 60, ये बन गया 7 और ये बन गया 57। अब इनको हम जोड़ दें, ये रेशियो बन जाएगा हमारा, क्या इनको हम ऐड कर दें तो ये बनेगा 7 और 7 14 की 4 हासिल 1, 7 और 5 12,
ये बन गया आपका 124। कितना बन गया? 124 बन गया। अब 124 जो लाभ है वो इसके बराबर है। किसके बराबर है जी? इसके बराबर है। अब वो पूछ क्या रहा है? वो कह रहा है कि सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। एक मिनट थोड़ी सी मिस्टेक हुई यहाँ पर क्या होना था? देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुई होंगी, तो यहाँ पर 1050 बचा। जब 5 से इसको कैंसिल करा तो ये यहाँ पर आएगा 210 और ये बन जाएगा तुम्हारा 70। कितना बनेगा? 70 ये बन जाएगा। अब 70, 60 और 57 को ऐड करें तो 70, 60, 57 को ऐड करें तो 7 बनेगा। 7 और 6 13 यानी 18 बन गया। 187 बन गया। ये 187 बन गया। ठीक है। अब हमें यहाँ से इसका इसमें देना है भाग। एक वैल्यू किसके बराबर होगी? 187 इसमें भाग देंगे तो एक वैल्यू बराबर हो जाएगी आपके 300 की। इसका इसमें 3 बार भाग जाएगा सीधा सीधा। अब हमें देखना है कि वो कह रहा है कि सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। सी का भाग ए के भाग से, तो सी में और ए में कितना अंतर है ये देख लें। सी में और ए में अंतर है 13 का। यहाँ पर 70, यहाँ पर 57, तो 57 माइनस 70 यानी बन गया 13 का अंतर। तो 13 वैल्यू, एक वैल्यू हमारी 300 के बराबर, तो 13 वैल्यू किसके बराबर? 300 से गुणा कर दें। 13 3 39, 3900 रुपये। 3900 रुपये सी अधिक लेगा किससे? ए से। ठीक है फ्रेंड्स, कौन अधिक लेगा? सी। किससे? ए से। वो यही कह रहा है सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। तो सी का भाग 70 है, ए का भाग 57 कितना अधिक है? 13। एक वैल्यू 300 के बराबर, तो 13 वैल्यू 13 3 3900 के बराबर। चलिए फ्रेंड्स नोट डाउन करें फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। किसी व्यवसाय में बी की पूंजी ए की 3/2 है। बी की पूंजी ए की पूंजी की 3/2 गुनी है। 8 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग वापस ले लिया और 10 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया। तो वर्ष के अंत में 53,000 रुपये के लाभ में ए का हिस्सा बताना है। तो वही बात ए और बी, ए की पूंजी बी की पूंजी में जो रेशियो था बी की पूंजी ए की 3/2 है। तो ए की हम 2 माने और बी की माने हम 3। तो यहाँ पर 3 ले लें और यहाँ पर ले लें 2। ठीक है। अब हम क्या कर दें? 0 बढ़ा दें, एक एक, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा सकते हैं, आराम से बढ़ा दें। चलें 8 महीने बाद, तो 8 महीने बाद बी ने और एक 0 और बढ़ा दो। चलो एक 0 और बढ़ा दें, सिंपल हो जाएगा। थोड़ा 0 से सिंपल होता है। 8 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग, यानी 8 महीने तक तो 200 के हिसाब से चला उसका धन, प्लस फिर उसने 1/2 भाग, 200 का 1/2 भाग, 200 का 1/2 कितना बनेगा? 100। तो 100 भाग उसने वापस ले लिया, रह कितना गया? 100। कितने महीने वर्ष में? 8 महीने तो यहाँ रहेगा, बचा कितना? 4 महीने। 4 महीने तक कितना धन चला हुआ। अब एक ही बात आ जाती है, ए ने अपनी पूंजी का 10 महीने बाद, तो 10 महीने तक तो ये रहा हुआ और 10 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग वापस लिया। यानी 300 का अगर हम 1/4 निकाल दें आसानी करने के लिए, तभी तो मैंने 0 बढ़ाई थी। 75 भाग उसने 75 रुपये उसने वापस ले लिए, तो कितना बचा? 300 में से 75 जाएंगे तो 225। 225 धन 2 महीने के लिए लगा हुआ। उनका लाभ टोटल था इतना, तो ए का हिस्सा बताना है। तो पहले तो हम इसका इंटू ही कर दें। अब चलें इसका इंटू करते हैं, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 3000 प्लस इसका इसमें इंटू करें तो 450 कर दें। 1600 प्लस 400 जोड़ देंगे 2000 और यहाँ इनको जोड़ दें तो 3450। सरल कर दें, 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसमें 5 छक्के 30,
5 9 45, 40 बार 5 से। अब इसमें कोई भी कटिंग नहीं हो पाएगी, तो ऐड कर दें इनको अनुपातिक योग बनाने के लिए। ये कितना बन जाएगा 109, 109 रुपये। तो इसमें क्या कहा गया है कि वर्ष के अंत में 53,000 रुपये का लाभ हुआ था। एक बार इसमें थोड़ी सी चेकिंग कर लेते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ आ रही है क्वेश्चन में, देख लेते हैं। बी की पूंजी ए की पूंजी की 3/2 थी, तो बी की पूंजी सॉरी यहाँ पर हमने मिस्टेक करी, यहाँ पर मिस्टेक कर दी। बी की पूंजी ये है और ए की पूंजी ये है, तो यहाँ पर चेंज होना है, 2 ए का रहेगा, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, और 3 इसका रहेगा। ठीक है, 3 इसका रहेगा। चलो मैं दोबारा से साफ करता हूँ इसको देखिए, यहाँ से दोबारा से समझें, कोई बात नहीं, हो जाता है। ए का भाग 2 है तो 200 होगा, और बी का भाग 3 है तो हमने इसको 300 मान लिया। ठीक है, अब आए कंडीशन को, अब देखें, अब पढ़ें। 8 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग वापस ले लिया। किसने? बी ने। तो 300 का 1/2 150 रुपये, 150 उसने वापस ले लिया 8 महीने बाद, तो 8 महीने तक तो ये चला हुआ, प्लस 150 वापस ले लिए, रहेगा 150। कितने महीने चला हुआ वो? 4 महीने। फिर 10 महीने तक ए ने 10 महीने तक तो इतने ही रखे अपने पास, और उसका 1/4 भाग, यानी 200 का 1/4 यानी 50 वापस ले लिया, तो बचा 150 रुपये, और उसने कितने महीने चलाए? 2 महीने। तो अब इंटू कर दें, 2000 प्लस 300, और इसको अगर हम ऐड कर दें 2400 प्लस 600, 2300 ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करें तो ये बनेगा 3000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हमारा जो रेशियो ये बन गया 23 और 30 में। तो अगर हम इनको ऐड कर दें तो बन जाएगा 53, और 53 जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 53,000 लाभ के। तो 53 वैल्यू 53,000 के बराबर, तो एक जो यूनिट बनेगी वो 1000 के बराबर। पूछा है इसमें ए का हिस्सा क्या है? लाभ। ए का लाभ क्या है? तो ए का लाभ कितना है हमारा? 23, तो 23 वैल्यू बतानी है हमें, 23,000 के बराबर होगा। आंसर क्या होगा? 23,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, और फिर आगे बढ़ते हैं। कल फिर मिलेंगे आपको नए प्रश्नों के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए टेक केयर, ध्यान रखें, धन्यवाद, टेक केयर।